कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद भी शहर में लगातार आपराधिक मामले घटित हो रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला राजवाड़ा स्थित कपड़ा मार्केट में व्यापारी के साथ बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हुए मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। इंदौर में लगातार हत्या, लूटपाट और डकैती जैसी वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में बीच बाजार में ही दुकान में घुसकर कपड़ा व्यापारी सुनील के साथ बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हुए मारपीट की, जिसके बाद क्षेत्र के समस्त व्यापारिक संगठनों द्वारा रिगल चौराहे पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही व्यापारी क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही है। तो वहीं व्यापारियों का कहना था कि यदि पुलिस किसी तरह का कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि आए दिन व्यापारी संगठनों के साथ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं नगर निगम पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन बदमाशों के साथ मिलकर इन बदमाशों को सह भी देते हैं। फिर देखना होगा कि जिस तरह से व्यापारी के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी, उसी घटना के चलते आने वाले दिनों में पुलिस व्यापारी क्षेत्र में किस तरह के कदम उठाती है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। वहाँ जो दुकानें हैं उनके समक्ष में कुछ फेरी वाले दुकानें लगा लेते हैं, ये वहाँ की समस्या है। और इसी के क्रम में कल की घटना घटी थी, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसका अनुसंधान चल रहा है। शेष जो समस्याएं हैं उनके संबंध में भी जिला प्रशासन से, नगर निगम से चर्चा करके सभी का निराकरण किया जाएगा। ये उनके वैलिड समस्याएं हैं व्यापारियों की, और उसके ऊपर जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो निकालेंगे। सर, कुछ व्यापारियों ने ये मांग भी जी, वो अनुसंधान के क्रम में यदि ऐसा कोई तथ्य आएगा तो उस संबंध में भी कार्रवाई। सर, कुछ व्यापारियों ने अवैध तरीके से विभाग के कुछ कर्मचारियों को बिना नाम लिए बुला है कि हफ्ता लेते हैं, उन्हीं के कारण इस तरह की घटना थाना क्षेत्र में संचालित की जाती है। जी हाँ, ये जब हमारी चर्चा हुई थी तो ये बिंदु सामने आया था। नगर निगम के अधिकारियों से, मेयर साहब से चर्चा करके इसका भी समग्र निराकरण करेंगे। राजवाड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिटेल गारमेंट्स का, साथ ही सराफा होने की वजह से सोने चांदी का मार्केट है। अभी त्यौहार आने हैं, दिन प्रतिदिन वहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है और विशेषकर महिला ग्राहकों का ज़्यादा आना जाना होता है। बहुत लंबे समय से गोपाल मंदिर क्षेत्र और राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी दुकान के सामने पटरी पर असामाजिक तत्व गलत तरीके से दुकान लगाकर फेरी वाले खड़े होते हैं और वो आवागमन को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, साथ में वहाँ पर स्थित दुकानों पर भी कस्टमर के आने जाने में दिक्कतें होती हैं। प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी कुछ कारणों से उनके खिलाफ अभी तक कोई सक्रिय एक्शन नहीं हो सका, जो कि अपेक्षित था। और व्यापारियों ने ये भी चेतावनी दी थी कि कभी ऐसा नहीं हो कि इनकी हरकतों से किसी दिन कोई दुर्घटना घटे। कल जिस प्रकार की घटना हुई और जिस प्रकार उस असामाजिक तत्व ने, पटरी पर व्यापार करने वाले ने दुकान के अंदर घुसकर वहाँ के सेल्समैन के ऊपर वार किया, ये भविष्य की ओर इशारा कर सकता है कि कभी भी किस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं की और अधिक संभावना पैदा हो सकती हैं यदि स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया। तो हमारा प्रशासन से ये मांग है कि पटरी से व्यापारियों को व्यापारियों को वहाँ से हटाया जाए, ताकि आवागमन सुगम हो और वहाँ पर दुकानों पे कस्टमर बराबर आ सकें, जा सकें, और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और गुंडों के ऊपर जो धाराएं कल एफआईआर दाखिल की गई है, उसमें धाराएं इतनी कठोर नहीं है जितना कि उनका अपराध है। अतः उन धाराओं को देखकर कठोरतम धाराएं लगाई जाएं, ताकि कोर्ट से ऐसे अपराधी न छूट सकें और भविष्य में दुस्साहस नहीं कर सकें। ये देखिए कितने ताज्जुब की बात है, व्यापारी अत्यंत ही सहनशील और डिसिप्लिन तबका है कि मामूली से मामूली अपराधी भी इतना दुस्साहस कर लेता है कि उनके ऊपर हमला करने की। हम नहीं चाहते कि पूरे शहर के व्यापारियों को मजबूरन एकजुट होकर कोई उग्र आंदोलन करना पड़े, ऐसी स्थिति निर्मित हो। उसके पहले ही हमारी इंदौर प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
एवं पुलिस प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि कृपया स्थिति का आंकलन कर त्वरित निर्णय लेवें, कठोर से कठोर एक्शन लेवें, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना नहीं है।